शुक्रवार 28 मार्च 2025। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि तारीख इतिहास में अगले कई वर्षों तक याद रखी जाएगी। दक्षिण पूर्वी एशिया के उस हिस्से में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन दोपहर करीब 12 बजे म्यांमार की धरती में कंपन शुरू हो गया। जमीन इतनी तेज थर्राने लगी कि इसका असर बैंकॉक से लेकर भारत और नेपाल में भी देखने को मिला। यह तेज और तीव्र गति का भूकंप था। रेक्टल स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई। सड़कें धंस गई, कई गगनचुंबी इमारतें डोलने लगी, कई बड़े और आलीशान घर जमींदोज हो गए। महज कुछ ही पलों में तबाही का मंजर चारों ओर फैल गया। भूकंप थमने के बाद अगर कुछ सुनाई दिया तो वो थी बस चीख और पुकार। काल के गाल में पल भर में ही कई जिंदगियां समा गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 2028 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सरकार ने अब तक 1700 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। वहीं घायलों और प्रभावित लोगों की सटीक संख्या अभी भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। भूकंप प्रभावित इलाकों में अब भी युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? इस वीडियो में चर्चा इसी पर। भूकंप आने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता, दूसरा ज्वालामुखी और तीसरा मानव निर्मित विकास। इन्हें विस्तार से समझते हैं। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत कई विशाल टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है, जो हर समय बहुत धीमी गति से खिसक रही हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और अलग होती हैं या एक दूसरे के ऊपर नीचे सरकती है, तो उनकी संचित ऊर्जा अचानक मुक्त होने लगती है। टेक्टोनिक प्लेटों के इस मूवमेंट की वजह से भूकंप आता है। भूकंप अगर धरती के अंदर गहराई में आता है तो रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता कम हो सकती है, लेकिन अगर यह ज़्यादा गहरा नहीं है तो तीव्रता अधिक भी हो सकती है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक म्यांमार में आया भूकंप ज़मीनी सतह से 10 किलोमीटर नीचे गहराई में आया था। अगर यह अधिक गहराई में होता तो इसकी तीव्रता कम भी हो सकती थी। वहीं भूकंप का दूसरा कारण है ज्वालामुखी। जब किसी ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा यानी लावा ऊपर की ओर बढ़ता है या विस्फोट होता है, तो यह आसपास की चट्टानों और पृथ्वी की सतह पर जबरदस्त दबाव डालता है, जिससे भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। यह दबाव चट्टानों को तोड़ने के लिए काफ़ी है और इससे धरती में कंपन महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा ज्वालामुखी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में भाप और गैसों के होने से भी चट्टानों में दरारें आ सकती हैं, जो भूकंपीय झटकों का कारण बनती है। जब लावा सतह पर आता है तो यह आसपास की जमीन को अस्थिर करने में सक्षम होता है। इससे भूस्खलन होता है और भूकंप की स्थिति बन जाती है। वैज्ञानिक ज्वालामुखीय भूकंपों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर छोटे झटकों के रूप में पहले से दिखाई देते हैं। भूकंपीय गतिविधि, गैसों का उत्सर्जन और ज्वालामुखी के आकार में बदलाव देखकर इनकी निगरानी की जाती है। कुल मिलाकर हर ज्वालामुखी भूकंप का कारण बन सकता है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि हर भूकंप ज्वालामुखी से नहीं आता। भूकंप का तीसरा और सबसे प्रमुख कारण है मानवीय विकास या मानवीय गतिविधियां। इन्हें आमतौर पर हम प्रेरित भूकंप के नाम से भी जानते हैं। मानवीय भूकंप प्राकृतिक भूकंपों की तरह ही खतरनाक हो सकते हैं। विकास के नाम पर हम इंसानों द्वारा किया जाने वाला बड़े पैमाने पर खनन, विस्फोटकों का उपयोग और जमीन से खनिज निकालने जैसी गतिविधियां चट्टानों में अस्थिरता पैदा कर देती हैं। इससे भूकंप के झटके लग सकते हैं। विशाल जलाशयों और बांधों में जमा पानी का वजन भी जमीन के अंदर दबाव बढ़ा देता है। इससे भूकंप की स्थिति बनने लगती है। वर्ष 1967 में भारत के कोयना डैम के पास रिक्टर स्केल पर 6.3 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। यह मानवीय गतिविधियों पर आधारित भूकंप था। वहीं तेल और गैस निकालने की ड्रिलिंग, हाइड्रोलिक फ्रैकिंग और भूजल के अत्यधिक दोहन से भी जमीन के नीचे रिक्त स्थान बन जाते हैं। इससे जमीन की सतह धंसने लगती है, कंपन शुरू होने लगता है। वहीं भारी निर्माण कार्य जैसे कि गगनचुंबी इमारतें और मेट्रो टनल का निर्माण भी जमीन पर काफ़ी दबाव डालता है। कई बार ऐसा मानवीय निर्माण हल्के और कम तीव्रता वाले भूकंप का कारण बनता है। एक खास बात और, भूमिगत परमाणु परीक्षण भी
कृत्रिम भूकंप उत्पन्न करने में सक्षम हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 1974 में भारत में हुआ पोखरण परीक्षण इसका एक उदाहरण है। इन सभी गतिविधियों के कारण पृथ्वी की टेक्टोनिक अस्थिरता बढ़ सकती है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और बड़े निर्माण कार्यों की योजना बनाते समय भूगर्भीय संतुलन का विशेष ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो म्यांमार में जो हुआ, तस्वीरें सबके सामने हैं। इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।